দবা বৰতালৰ পৰা খুটিতাল দুটাৰা লোক সংস্কৃতিক সমৃদ্ধ কৰা লোকবাদ্য সৃষ্টিশীল ৰূপত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস তেজপুৰৰ একাংশ শিল্পী যুৱকৰ নক্ষত্ৰ এক অবিৰত যাত্ৰাৰ শিল্পীসকলৰ সৈতে আপোনালোকে আজি বিচৰণ কৰিব পাৰিব সংস্কৃতিৰ এখন সুন্দৰ পৃথিৱীত ভাৰতৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাদ্যযন্ত্ৰৰে অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ সুবাস বিয়পোৱা নক্ষত্ৰ এক অবিৰত যাত্ৰাৰ শিল্পীসকলে অভিনৱ ৰূপত পৰিৱেশন কৰিব হুঁচৰি কলহ নৃত্য গোৱালপৰীয়া লোকগীত সত্ৰীয়া নৃত্য বাগৰুম্বা বিয়ানাম আদিবাসী নৃত্য মহোহো আৰু বিহু বৰ অসমক ক্ষুদ্ৰ ৰূপত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াসৰ নাম নক্ষত্ৰ এক অবিৰত যাত্ৰা
এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে
আপোনাক বিশেষ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছো মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশীয়ে। মানহানিৰ গোচৰত হৈছিল দোষী সাব্যস্ত 2024 নিৰ্বাচন। কংগ্ৰেছত এয়া এক মুখ্যম আঘাত। কেইবাটাও এতিয়া বিষয় ইয়াক লৈ চৰ্চিত হৈছে। লোকসভাৰ যুটীয়া সচিবে খাৰিজ কৰাৰ পাছত সাংসদ পদ এতিয়া প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। কি থাকিব সাংসদ পদ খাৰিজ হোৱাৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত কি আৰু নাথাকিব, কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কৰিব নোৱাৰিব। যুটীয়া সচিব PC ত্ৰিপাঠীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা এক পত্ৰযোগে সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ। সংবিধানৰ 102/1/E ধাৰাৰ অধীনত সাংসদ পদ কৰা হৈছে খাৰিজ। জনপ্ৰতিনিধি আইন 1951 ধাৰা 8ৰ অধীনত সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হৈছে। কেৰালাৰ ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল ৰাহুল গান্ধী। 2019 মানহানিৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত হৈছিল। তেওঁ কৈছিল মোদী উপাধিৰ সকলো লোক চোৰ। ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দিছিল আৰু তাৰ পাছতে বিপদত পৰিছিল ৰাহুল গান্ধী। 4 বছৰৰ পাছত এতিয়া ৰাহুল গান্ধী দোষী সাব্যস্ত হৈছে। 22 তাৰিখে ৰাহুল গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে চুৰাটৰ জিলা আদালতে। বৃহস্পতিবাৰে কৰা দোষী সাব্যস্তৰ পাছত 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰিছে ৰাহুল গান্ধীক। এমাহৰ ভিতৰত এই ৰায় সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত অৱশ্যে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিম্ন আদালতৰ ৰায় নাকচ কৰিলে সাংসদ পদ বাহাল থাকিব অৱশ্যে ৰাহুল গান্ধীৰ। সেয়া এটা উপায় আছে যে সাংসদ হৈ থাকিব যাতে তেওঁ পাৰে। কিন্তু তেওঁ 2019 নিৰ্বাচনত কেৰালাৰ ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী। এই মুহূৰ্তত অনুৰাগ ঠাকুৰক ভাষ্য আমি শুনাব বিচাৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। छुटकारा कौन पाना चाहता था? एक तो मैंने कहा वायनाड के लोगों को तो छुट्टी मिल गई, अमेठी वाले पहले पा चुके थे। लेकिन ये काम, ये जो लगता है कि डायनेस्टी का होने, तो मैं इससे ऊपर हूं, सबसे ऊपर हूं। दूसरा मैं इस पे आपको ये कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट में विनम्रता, धैर्यता, समग्रता, इन सबको देखा जाता है कि आपको एक सांसद के रूप में ये गुण आप में हो। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हैं। लेकिन आप पार्लियामेंट में कहते हो मैं बोलूंगा तो पार्लियामेंट चलेगी, नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चल सकती जी। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। आई कैन से ही इज द एपिटोम ऑफ द अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड ही हिमसेल्फ एग्रीज ऑन मेनी इश्यूज। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के MP हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है। ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पे इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पे भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और RSS के साथ जोड़ना, उसके ऊपर। यही नहीं, एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन एंड ही थिंक्स ही कैन स्पीक एनीथिंग विदाउट एवर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता। और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही थी।
जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना अलग बात थी, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई। लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो उन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जगह इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जाने गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल लेंगे। सुजीत ठाकुर जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अनुराग ठाकुर जी से है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह के आपको क्या लगता है वहां कोई डिवीजन है राहुल गांधी के खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे दूसरा सवाल मैं साथ ही पूछ लेता हूँ कि लोकसभा मुक्त राहुल गांधी क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए सुसंगत मानते हैं? देखिए, आज तो कोर्ट ने किया है, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशियरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशियरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में करते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था।
শ্ৰদ্ধা সুধীবৃন্দ, এয়া আছিলে পদ্মশ্ৰী দুলাল মানকি। আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। এয়া এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনবদ্য সৃষ্টি গায়ন বায়ন পৰিৱেশন কৰিব কমলাবাৰী সত্ৰৰ শংকৰদেৱ কৃষ্টি সংঘই। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং।